हेलो मम्मीज़ दे मोड टू बी वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू मॉम्स डायरी 365। एक ऐसा चैनल जहां पे हम शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर की जाए जिसमें प्रॉपर मेथड के साथ आपको बताया जाए कि नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा आपके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का हर पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके हर सवाल का जवाब इसमें डिटेल के साथ देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स नेज़ल ड्रॉप्स हैं जो बच्चों के बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे बच्चों को जब भी फ्लू वगैरह होता है तो उनके नाक में एक्स्ट्रा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और बाज़-औक़ात वो म्यूकस जो है जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। बच्चे ठीक तरीके से फीड भी नहीं कर पाते और उन्हें सोने में भी मुश्किल पेश आ रही होती है। बच्चों के नाक में एक्स्ट्रा म्यूकस क्यों बन जाता है, इस पे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो जब बच्चों के नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसको जो है निकालने के लिए हम नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हमेशा आपको यही ड्रॉप्स जो है रिकमेंड करते हैं। अक्सर यही क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहायत ही आसान है। आपने सिंपली बच्चे को गोद में लेना है, बच्चे के सर को जो है अपने हाथ पे रख लें, थोड़ा सा ऊंचा आपने रखना है, और बच्चे की नाक की राइट साइड पे भी 3 ड्रॉप्स डालने हैं और लेफ़्ट साइड पे भी 3 ड्रॉप्स डालने हैं। ड्रॉप्स डालने के बाद आपने बच्चे को थोड़ी देर रिलैक्स करना है और उसके बाद बच्चे को बिठा देना है। अक्सर जब बच्चे को ड्रॉप्स डालते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, डर जाता है, तो आपने बच्चे को चुप नहीं करवाना, बच्चे को रोने देना है। इस तरह ये होगा कि वो जो सारा म्यूकस है जब वो प्रेशर लगाएगा बच्चा, क्योंकि बच्चे रोते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से वो सारा म्यूकस जो है आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप बच्चे का म्यूकस निकालने के लिए बल्ब सकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी बल्ब सकर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऐसे ही आसानी से सारा म्यूकस जो है बाहर निकल जाता है। क्योंकि नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स का मकसद ये होता है कि बच्चे के नाक में जो म्यूकस है उसको पतला करके बाहर निकालना। और अगर आपको लग रहा है कि तमाम म्यूकस बाहर नहीं निकला, कुछ म्यूकस रह चुका है, तो आप हल्के हाथों से बच्चे की नाक का मसाज करें, जो म्यूकस रह जाएगा वो भी बाहर निकल आएगा। मैंने हमेशा यही मेथड अप्लाई किया है, मैंने कभी भी बल्ब सकर का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही आसानी से म्यूकस सारा बाहर निकल आता था। अब बात करते हैं उन तमाम सवालों के बारे में जो बार बार आप हमसे पूछते हैं। उन तमाम सवालों के मैं आपको जवाब देती हूँ। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस एज के बच्चों को नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स दे सकते हैं। न्यूबॉर्न से लेकर 3 to 4 ईयर तक के बच्चों को आप नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर इससे बड़े बच्चे भी इस्तेमाल करें तो भी उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर बड़े बच्चों का म्यूकस इससे जो है ठीक नहीं हो रहा तो उनके लिए डिफरेंट स्प्रेज वगैरह भी आती हैं जो आपका डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कितनी मकदार इस्तेमाल करनी है, दिन में कितनी बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 3 से 4 ड्रॉप्स भी बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपके बच्चे का नाक बंद है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब भी आपका बच्चे का नाक बंद है, उसको डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये नॉर्मल सलाइन है जो कि सिर्फ आपके म्यूकस को पतला करके बाहर निकालती है। क्या हम दूध पिलाने के बाद ये बच्चे को दे सकते हैं? हमेशा ये कोशिश किया करें कि जब भी बच्चे को फीड कराएं तो फीड करवाने के फ़ौरन बाद बच्चे को कोई भी मेडिसिन न दें, बल्कि 10 से 15 मिनट का गैप दें, उसके बाद ही मेडिसिन दिया करें। क्योंकि नाक में डालने वाली ये ड्रॉप्स जो हैं अक्सर बच्चे की हल्क में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को उल्टी भी आ सकती है, तो इसलिए फ़ौरन ही इसको ना दें, बल्कि थोड़ा गैप के बाद बच्चे को ये ड्रॉप्स डालें। और बेहतर ये है कि दूध पिलाने से पहले आप ड्रॉप्स डालें, बच्चे की नाक अच्छी तरीके से साफ़ करें और उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाएं ताकि बच्चा आसानी से दूध भी पी सके। क्या नॉर्मल फ्लू में भी हम ये ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब बच्चों की नाक बह रही हो तो इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब रेशा जो है, म्यूकस जो है जम जाए और सांस लेने में दुश्वारी हो तब इनको इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल फ्लू में आप बच्चों का म्यूकस जो है बल्ब सकर से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये ड्रॉप्स बच्चे के गले में चले जाएं तो कोई मसला तो नहीं होगा। जब भी हम बच्चे की नाक में कोई चीज़ डालते हैं तो उसका एक हिस्सा ज़रूर उसके गले में जाकर लगता है, तो इससे कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन ये नेज़ल ड्रॉप्स हैं, बच्चे के नाक में डालने हैं, उसके मुंह में नहीं डालें।
कब तक हम ये ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं? जब तक आपके बच्चे को स्टफ़ी नोज़ की प्रॉब्लम है तब तक आप यूज़ करें और उसके बाद बंद कर दें। कब तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं? इनको स्टोर करने के लिए आपको इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मली इनको रूम टेम्परेचर पर रखें और 1 महीने के अंदर अंदर इनको यूज़ कर लें। 1 महीने के बाद जो है बेहतर है कि आप इनको डिस्कार्ड कर दें। फिर एक और सवाल है, क्या इनको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स नॉर्मल सलाइन से तैयार किए जाते हैं, जैसे वुज़ू के दौरान आप नॉर्मली पानी नाक में डालते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉप्स होते हैं। इनका मकसद सिर्फ आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मौजूद होता है उसको पतला करके बाहर निकालना होता है। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कोई ऐसे ड्रॉप जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं, कोई मेडिकेटेड ड्रॉप्स हैं, वो आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स आप जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि पिछली वीडियो में पूछे जाने वाले तमाम सवालों के जवाब आपको डिटेल से दूं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। मिलते हैं मज़ीद किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिविटी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।